ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਓਪੀਡੀ ਦਾ। ਬਵਾਸੀਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਡੀਓ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਵਾਸੀਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵੈਭਵ ਪਾਂਡੂਰੰਗ ਰਾਓ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਵਾਸੀਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਧਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। आयुर्वेद का मतलब है आयुषः वेदा, आयुष का वेद है। आयुष का मतलब हमारी ज़िंदगी से जो संबंधित है। ये आयुर्वेद कहाँ से शुरू हुआ? तो जब मनुष्य प्राणी जब आया तो उसको कोई भी बीमारी होती थी, वो आसपास के प्राणियों में देखकर उस बीमारी को ठीक करने की विधा नू बढ़ाता चला गया। और उसनू जब अपा पीछे मुड़ के देखते हैं तो अपन को ये पता लगता है कि जब मनुष्य अकेले से समाज में रहना शुरू हुआ जी, उस जगह पे आयुर्वेद का, उसके एनवायरनमेंट का, उसके आसपास दी चीज़ां का अपन को फ़ायदा या नुकसान देखने लग गया। और जब वो इसनू देखना शुरू हुआ तो आयुर्वेद के माध्यम से हर एक दवाई का असर क्या है, उसका बुरा असर क्या है, इसको देखकर वो याद रखने लग गया जी। एक पीढ़ी तो दूसरी पीढ़ी नू देन लग गया। और ये वैद्य परंपरा, ये डॉक्टरों की परंपरा हजे तक 3 से 5 हज़ार साल तो चल रही है और इसका नाम आयुर्वेद है ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? बवासीर ये अरबी फ़ारसी शब्द है जो बवा और सीर ऐसे 2 शब्दों से बनता है। बवा मतलब फूली हुई, सीर का मतलब जो हमारी नस होती है, जो खून को वापस लेके जाती है हार्ट की तरफ, दिल की तरफ। और जो हमारे गुदा में, मतलब हमारे टॉयलेट की जगह में होती है, ये 3 होती हैं। अगर आप घड़ी को देखोगे तो घड़ी में जैसे 3 नंबर दिखता है, 7 नंबर दिखता है और 11 नंबर दिखता है, ऐसे 3 जगह के ऊपर ये नस होती है। और ये तीनों में से एक या तीनों कोई भी नस फूल जाती है, बढ़ जाती है, उसमें खून रुक जाता है, तो हम इसको बवासीर बोलते हैं। आयुर्वेद की भाषा में इसको अर्श बोलते हैं जी। और आजकल जो आधुनिक विज्ञान है, शास्त्र है, एलोपैथी है, उसमें इसको पाइल्स की बीमारी कहते हैं जी। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? पाइल्स या अर्श जो है, इसके कारण शुरू होते हैं, पहले हम 2 हाथ और 2 पैरों के ऊपर चलते थे, उसके बाद हम 2 पैरों के ऊपर ज़्यादा चलने लग गए और हमारे
पेट के नीचे की नसों के ऊपर दबाव आना शुरू हो गया। हमारी पैरों की लंबाई धीरे 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 हाथों की लंबाई से बड़ी हो गई और उसके कारण पैरों में जाने वाली जो रक्तवाहिनियां हैं, जो नसें हैं, उसका आकार बढ़ता चला गया। जी। और वो आकार जब मात्रा से ज़्यादा बढ़ गया, मांसपेशी से बाहर आ गया, टॉयलेट की जगह से बाहर आ गया, उसका जो कुशन है वो टॉयलेट की जगह से बाहर आ गया, तो वो टॉयलेट आने वाली जो टॉयलेट है उसके साथ रगड़ खाने लग गया, तो जख्म बन गए और ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो हम उसको ठीक है। बोलते हैं ब्लीडिंग पाइल्स है। अगर मोके मतलब बढ़ी हुई नस, बड़े होते हैं तो पंजाबी में आप इसनू मोके कहने हैं जी। तो मोके जब बढ़ते हैं और वो एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, हम पैदल चलते हैं तो हमारे कपड़ों से, हमारे मांसपेशियों से, पैरों के अंदरूनी हिस्सों से ये रगड़ खाते हैं। और जब ये रगड़ खाते हैं तो उसमें फुलावट और बढ़ती है और जो खून उसमें आया है वो वापस जाने के लिए जगह नहीं बचती जी। और वो सूख जाती है। अगर वो रक्त खून वहाँ सूख गया तो हम बोलते हैं कि खूनी बवासीर है या थ्रोम्बोज्ड पाइल्स है, जी। ऐसा हम बोलते हैं। सुक्की बवासीर है या खूनी बवासीर है? बिल्कुल सही। सूखी बवासीर मतलब जिसमें जख्म नहीं हुए हैं और जिसमें ब्लीडिंग नहीं है। खूनी बवासीर मतलब जिसमें आपके रगड़ बनते हैं, जख्म बनती है और खून आता है। अब जी। खून क्यों आता है? क्योंकि वो ब्लड सी वेसल है। तो अगर कोई खून की नस है उसमें जख्म हो जाए तो क्या आएगा? तो खून आएगा। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇजेस ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? इसमें पहला लक्षण है मलावष्टंभ, कॉन्स्टिपेशन। हम लोग कॉन्स्टिपेशन जब बोलते हैं तो हम 2 3 4 बातों को ध्यान रखना है। जी। एक, मैं खाना कितनी बार खाता हूँ? अगर मैं 2 बार खाना खाता हूँ तो 2 बार टॉयलेट जाना नॉर्मल है। मैं जी। 3 बार खाना खाता हूँ, 3 बार टॉयलेट जाना नॉर्मल है। लेकिन मैं खाना तो 3 4 बार खा रहा हूँ पर टॉयलेट 1 बार जा रहा हूँ। ਹੂੰ। और दूसरी बात, समय ज़्यादा लगना। मैं बहुत देर तक टॉयलेट में बैठा हूँ, 5 मिनट से लेके 25 मिनट, आधा घंटा हो गया, टॉयलेट आ नहीं रही है। जी। तो हमारी बड़ी आंतड़ी में से टॉयलेट के माध्यम से टॉयलेट होना, इसको कितना समय लगता है और वो अगर ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो हम उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल कब्ज का रूप लेनी। कब्ज मतलब रुकी हुई, जिसमें पानी की मात्रा कम है, ऐसा मल, उसको हम कब्ज कहते हैं। जी। दूसरी बात, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया तो कब्ज होता है। अगर हमने ऐसा खाना खाया कि जिसमें से हमको पेशाब ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पेट में पानी की मात्रा कम हो जाएगी और उसके कारण कभी कुछ लोग पंजाब में पानी कम पीते हैं। अब पानी कम पीते हैं तो कब्ज होने का कारण है। जी। दूसरा, ये जो बीमारी है इसमें 3 शब्दों का बड़ा महत्व है। पहला, शर्म, क्योंकि लोग शर्म के कारण ये डॉक्टर को दिखाते नहीं हैं और बीमारी को अपने ऊपर सह लेते हैं। दूसरा, धर्म। जी। धर्म मतलब ऐसा कि आपके शरीर का धर्म होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसे हम बोलते हैं। तो शरीर जो है वो हमारे धर्म को, मतलब हमारे भगवान को प्राप्त करने का माध्यम है, लेकिन हम अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और ये बीमारी का कारण बनता है। और तीसरी चीज़, कर्म, जी। हमारी भाषा में कीरत करना। तो गुरु साहब ने हमको 3 मंत्र दिए हैं। जी। नाम जपो, कीरत करो, वंड छको। अब नाम जपो, इसका मतलब है कि जिसने हमें पैदा किया उसको याद रखना। कीरत करो मतलब काम करे बगैर रोटी नहीं खाना, पर हम बगैर काम के जितना मुफ्त में मिले वो सब हम कर रहे हैं। और तीसरा, वंड छको, मतलब सारा अकेले ने नहीं छकना है जी। सबके साथ मिलके जितना सबको मिलेगा उतना करना है। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਓ। बिल्कुल जी, सही बात है। लेकिन मैं अकेला ही खाऊंगा, टिड्ड भर के खाऊंगा,
क्षमता से ज़्यादा खाऊंगा फिर मैंने बीमारी होनी है, और वो होती है पाइल्स। क्योंकि अगर आप बल्क की डाइट लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में खाना खाने की वजह से आपके आंतड़ी में तो उतनी लिमिटेड ही जगह है, लेकिन वो आपके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाता है, मतलब आपके पेट के अंदर आंतड़ियों में दबाव बनाता है। और उसको बाहर जाने का एक ही रास्ता है, मुंह से लेके गुदा तक एक ही पाइप है, बीच में उसके कोई अंग नहीं है, कोई रास्ता दूसरा नहीं है जी, जो अंदर जाएगा वही बाहर जाएगा, बिल्कुल। और वो भी पचाने के बाद में। तो मल जब बनता है तो उसमें सिर्फ 5 या 10% पानी का अंश रह जाता है। अगर वो 5-10% पानी का अंश भी कम हो जाए, पंजाब में लोग बोलते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है, आयुर्वेद कहता है कि खाने के बीच में भी आप घूंट घूंट पानी पीते रहिए, उससे आपका जो खाना होता है वो पचने में मदद होती है, जी, और वो आंतड़ियों के बीच में से जाने के लिए हल्का, आसान, सरल बनता है। लेकिन हम क्या करते हैं, खाने से 1 घंटा पहले पानी पीते हैं, 1 घंटा बाद में पानी ਪੀਤੇ हैं। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਪਚੇਗਾ। सही बात है, लेकिन हमारे यहाँ पंजाब में रूखी रोटी खाते हैं या घी लगा के चुपड़ के रोटी खाने हैं, जी, दोनों में अंतर है। पहले ज़माने में खाने के साथ लस्सी पी जाती थी, इसलिए पानी नहीं पीना था। ठीक है, अब हम लस्सी पीते हैं क्या खाने के साथ? बिल्कुल नहीं पीते हैं, तो अब पानी पीने में हर्ज नहीं है। अगर आप खाने के साथ पंजाबी खाना बाना अपनाओगे जी, तो खाने के साथ पहले लस्सी पी जाती थी, और वो लस्सी हमारे पानी का काम करती थी, तो हमें अलग से पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। लस्सी पहले आम्ल रस की होती थी, और वो लस्सी पीने के कारण पंजाब में 90 से 95% लोगों को कभी भी कब्ज या बवासीर की शिकायत नहीं होती थी। पर जब से हमने पंजाबी बाणा खाना छोड़ दिया है, असी गुलाम हो गए हैं, जी, बिल्कुल। बीमारियों का गढ़ हो गए हैं। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਵਾਸੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਬਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। दूसरा कारण होता है कि हमारे हार्ट की बीमारियां, हमारे लाइफस्टाइल डिसीजेस, जीवन पद्धति की बीमारियां, हमारी आंतड़ियों की बीमारियां, अनेक प्रकार के लक्षण इसमें समाहित होते हैं। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, पंजाब में बहुत सारे लोग घी मक्खन खाते हैं जी, उसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जी, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हम लोग हार्ट की डॉक्टर के पास जाते हैं जी, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हार्ट का ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाई देता है जी। बिल्कुल। अब हार्ट काम कम करना शुरू करेगा तो क्या होने वाला है, आपका सभी जगह का ब्लड सप्लाई कम होने वाला है जी। तो वैसे ही आंतड़ियों का भी ब्लड सप्लाई कम होता है। आंतड़ियों में पचन के लिए जो इंट्रिंसिक फैक्टर, इंटेस्टिनल जूस या जो रस होता है, वो जो हमारी आंतड़ियों को नरम बना के रखता है। आपके मुंह में जैसे सलाइवा आती है, लाड़ आती है जी, वैसे ही आंतड़ियों में भी आती है। ठीक है। और अगर मैं हार्ट की कोई दवाई ले रहा हूँ तो वो लाड़ आनी कम हो जाती है, वो म्यूकोजल सिक्रीशन कम होता है और कब्जी हो जाती है। अब उसका इलाज है नमक, लेकिन मैं नमक खाऊंगा मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा लेकिन पेट साफ हो जाएगा। हार्ट की दवाई खाऊंगा, नमक नहीं खाऊंगा, कब्जी होगी। तो पेशेंट ये दोनों के बीच में फंस जाता है। ठीक है। मैं अगर नमक ज़्यादा खाता हूँ जी, तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उससे ब्लड सप्लाई बढ़ेगा
और मेरी पाइल्स की बीमारी, ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ेगा। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? पहली बात, पेशेंट खुद इस जगह को नहीं देख सकता है तो दूसरे की मदद लेनी ही पड़ती है। डॉक्टर के पास जाएंगे, मुझे बीमारी है, मोके हो गए हैं, ब्लीडिंग आ रहा है, बोलते हैं, दिखाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जी। बगैर देखे कोई भी डॉक्टर आपको जब औषधि लिखता है या बीमारी का इलाज करता है, आपके ठीक होने के चांस सिर्फ 10% होते हैं, क्योंकि उस जगह के ऊपर गुदचीर मतलब फिशर है, ज़ख़म है, पाइल्स है, मतलब आपके जो मोके हैं वो हैं, आपके कैंसर है और कोई चीज़ है, या आपकी जो रिंग होती है वो रिंग ढीली हो गई तो आपको उसके बीच में वो टॉयलेट की जगह आपकी बाहर आनी शुरू हो जाती है, हम उसको बोलते हैं प्रोलैप्स। अब वो प्रोलैप्स मतलब सबसे आखिरी स्टेज है, उसमें पूरी की पूरी आंतड़ी टॉयलेट की जगह से बाहर आनी शुरू हो जाती है। अब इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। अब उससे पहले जो चीज़ें होती हैं तो उसमें आपको कोई फिशर है, कोई पाइल्स है या फिस्चुला। फिस्चुला मतलब 2 रास्ते बनना जी। तो अगर 2 रास्ते टॉयलेट के बन जाए तो क्या हो जाएगा, वो दिक्कत शुरू होती है। इसलिए डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, और दिखाने के बाद लोगों को डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं होता है कि डॉक्टर ने क्या देखा, हमें पता नहीं, तो हम आजकल दूरबीन के द्वारा देखते हैं। जी। हम लोग एंडोस्कोप होता है, प्रोक्टोस्कोप होता है, ठीक है, वो प्रोक्टोस्कोप, एंडोस्कोप हम यूज़ करते हैं, या कोलोनोस्कोप होता है उसको हम यूज़ करते हैं, और उसके माध्यम पे कोलोनोस्कोपी के माध्यम से हमको फ़ोटो मिलती है। जैसे आप फ़ोटो खींचते हैं कैमरा से, वैसे ही कोलोनोस्कोप में, प्रोक्टोस्कोपी में आपको फ़ोटोग्राफ मिलते हैं। वो फ़ोटोग्राफ खुद हम आपको दिखा सकते हैं और आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ मुझे ये बीमारी है। जी। डॉक्टर ने बोला तो कभी कभी हमको ऐसे लगता है मैंने तो देखा नहीं, तो दूसरे किसी को दिखाते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 डॉक्टरों के ज़िंदगी का समय लेते हैं, पैसा ख़राब करते हैं। कोई डॉक्टर बगैर देखे ही दवाई लिख देते हैं। तो ऐसी चीज़ों में हमको नहीं फंसना चाहिए। सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे 5 रुपये फ़ीस है। जी। जो लोग 60 साल के ऊपर के हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट है पंजाब सरकार की तरफ से। हमारे गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की तरफ से ये सब कुछ फ्री में या 5 रुपए के ट्रीटमेंट में आपको होता है। दवाई फ्री है, आप आके चेक करवा सकते हैं अगर आप पटियाला के आसपास रहते हैं। क्योंकि आपको प्राइवेट में आप जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि लोग इसी चीज़ का पैसा कमाते हैं। तो सरकार आपकी सेवा में हाजिर है, आप इसकी सेवा का फ़ायदा उठा सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਸੰਕੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? पहली बात, पुराने ज़माने में सभी डॉक्टर मर्द होते थे, औरतों को 50% संख्या जनसंख्या महिलावां दी है, महिलावां दे डॉक्टर नहीं होंदे सी। जी। दूसरा, पुरुषां दे जो डॉक्टर सी उन्हां दा बोल बाणी बचन जो प्यार वाला होना चाहिदा सी,
वो उस तरह का नहीं रहा, क्योंकि खूनी बवासीर है, ब्लीडिंग है, आपने चेक किया और ब्लीडिंग बढ़ गई, कुछ गलतियां हो गई, ऑपरेशन किया लेकिन सही नहीं हुआ, और ये जो दिक्कत हुई इसके कारण लोगों के मन में ये रहने लग गया कि चलो भगवान ने बीमार किया है, अपा वैसे ही रहना चाहिए, ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। चलते रहो, बस चलते रहो, ठीक है डॉक्टर साहब मैं दिखाना नहीं है, आप मैंने बस दवाई लिख के दो। जी सारे आंधी यही कहनी होती है। फिर हम उनको समझाते हैं, देखिए आप औरत हैं तो आपको चेक करने के लिए हमारे अस्पताल में लेडीज़ डॉक्टर है, आपकी बीमारी का ऑपरेशन का इलाज है तो हम ऑपरेशन करते हैं, आपका ऑपरेशन के बगैर इलाज हो सकता है तो हम उसका भी इंतज़ाम करते हैं, दवाइयाँ आपको फ्री में मिलती हैं सरकारी अस्पताल में, जी अच्छे अच्छे डॉक्टर उपलब्ध हैं। ਬਿਲਕੁਲ। तो इसलिए असी सारी जनता ਨੂੰ, आप सबनों जो लोग हमको सुन रहे हैं, आप सबको यही कहते हैं, आपके परिवार में, आपके आसपास अगर इस बीमारी से कोई व्यक्ति बीमार है और बहुत ज़्यादा समाज में डॉक्टरों ਨੂੰ पैसे बांट रहा है तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ भेजण ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਧਤੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਥੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਪੱਕ ਹੈ? हाँ, इसके 4 फेजेस होते हैं, 4 स्टेज होती है इस बीमारी की। पहली जो स्टेज होती है वो थोड़ा सा मौका बाहर आता है, जो 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है, वो दवाई से ठीक हो जाता है जी। दूसरा जो 2 सेंटीमीटर तक होता है, मतलब हमारी छोटी उंगली जो होती है उसके जितना हो जाता है, उसके जो पहला पेरा होता है वो 2 सेंटीमीटर का होता है और वो उसको हम सेकंड ग्रेड बोलते हैं। तीसरा जो होता है वो आपका बाहर आता है मौका और वो अंदर नहीं जाता है। पहले के 2 हिस्से क्या है कि आप टॉयलेट करोगे बाहर आएगा और उसके बाद में अपने आप अंदर चला जाएगा। जी लेकिन जब तीसरे चौथे स्टेज में आप आते हैं तो आपका जो मौका होता है वो बाहर आता है लेकिन अंदर नहीं जाता है, और चौथे स्टेज में आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है क्योंकि वो मौका 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है। मस्से भी किया ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ, मस्सा कहने बिल्कुल सही, जी। मस्सा ही कहने जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ? अब ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें दवाई लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपके पेट को, आंतड़ियों के प्रेशर को कम करती हैं। जब आपके आंतड़ियों का पेट का दबाव ज़्यादा होता है तो पाइल्स बढ़ता है, तो पहली स्टेज में हम आंतड़ियों का दबाव कम करने की कोशिश करते हैं। जी दूसरे वाले में ब्लड प्रेशर की दवाई जो आपको चाहिए होती है वो देनी होती है कभी कभी, या आपके जो ब्लड सप्लाई है उसको कम करने की दवाई जो होती है वो हम यूज़ करते हैं। और उसके साथ में दूसरा हम रबर बैंड स्टेपल्स यूज़ करते हैं, या हम क्षारसूत्र से उसको बांधते हैं सेकंड स्टेज में। जी और तीसरे स्टेज में हम ओपन ऑपरेशन करते हैं, या हम लोग क्षारसूत्र से उसको बांध के ऑपरेशन करते हैं। चौथे में जो खूनी बवासीर है उसको कंप्लीट ऑपरेशन से ही ठीक किया जा सकता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? मेरे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे टीचर को मैंने सवाल पूछा कि क्या खाने से यह बीमारी होती है, जैसे आपने मुझे पूछा। जी मैंने जब ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर वैभव, सब लोग वही खाते हैं, सिर्फ 2 ही चीज़ होती है, एक जो सस्ता मिलता है और दूसरा जो पसंद होता है। लोग सिर्फ यही 2 चीज़ खाते हैं ज़िंदगी में, एक जो सस्ता मिलता है, बिल्कुल, दूसरा जो पसंद है।
ਪਸੰਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ये तो अलग बात हो गई। ਜੀ। दूसरी बात, आप ज्यादा मात्रा में क्या खाओगे उसकी ज्यादा की बीमारी होगी, ਹੂੰ। जो कम खाओगे उसकी कम की बीमारी होगी। तो मैं ज्यादा चीज क्या खाता हूं, तो सर ने हमारे कहा कि वो सस्ता जो होगा या जो पसंद होगा वही आप ज्यादा खाओगे। जी। तो इसलिए ये अर्श की बीमारी, आपके आंतड़ियों की जो दिक्कत है, ये सारी हमको सिर्फ ये दो से मिलती है। हम जो सस्ता चीज़ होता है वो ज़्यादा खाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि टिड्ड भर के हमारे आंतड़ियों के दबाव बढ़ते हैं। हम्म। दब बढ़ते हैं तो हमारा नीचे जाने का दबाव, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्टिविटी, जी। तो वो बढ़ती है। तो पैरों की तरफ से हार्ट की तरफ आने वाला ब्लड सप्लाई रुक रुक के आता है। ठीक है। उसके अंदर गाढ़ापन होता है और जी। उसके कारण वो नसों में रुकता है, वेरिकोसिटी तैयार होती है, मतलब वो जो नसें हैं वो लचीली हो जाती हैं, और वो लचीली नसें बनने के कारण वो फूल जाती हैं तो पाइल्स में बदलती हैं। तो पहली बात, आप जो खाना खा रहे हैं वो आपके शरीर को लगता है या नहीं, आप पचा सकते हो कि नहीं, वही खाना चाहिए। खाना कितना भी खा सकते हैं, लेकिन उसको पचा रहे हैं कि नहीं वो जी। देखना है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਲਸਫਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल, गुरु साहब की मतलब हम ऐसी धरती पे बैठे हैं जो गुरु साहब ने अपने जीवन से हमको जी। अनुभव से उपदेश किया है। आखिरी के 15-17 साल गुरु साहब ने कीरतपुर में खेतीबाड़ी की थी है, जी। और आज हम चाहते हैं कि हमको हाथ में लाके कोई चाय खाना पानी देना शुरू करे। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि गुरु साहब ने जो कीरत कही है कि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जो खाना आपने खाया वो पचाएंगे नहीं, तो फिर वो खाने का अधिकार हमको नहीं है। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਸਰੀਰਕ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਿਰੋਗ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।